खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस कलाम को आपने यहाँ से नहीं रिसीव करना है। यहाँ से दिक्कत आती है। यहाँ से जब हम कोई भी चीज़ सुनते हैं, समझते हैं, ये दिमाग हमारा जो है ना उसे लॉजिकली प्रोसेस करता है। लॉजिकली ये दिमाग जो है ना हमें बताता है ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, और जैसा दिमाग बोलता है वैसे अगर हम चलेंगे तो आप कभी भी ईमान की चाल नहीं चल सकते। ईमान जो है लॉजिक से नहीं चलता, ईमान जो है दिमाग से नहीं चलता। ईमान बस आपने ईमान की छलांग लगानी है। तो खुदा के काम अगर आप सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे ना, तो दिमाग से सोचेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। समझ आ रही है नहीं आ रही है? एक छोटे से पत्थर से एक बहुत बड़ा गोलायत हम पछाड़ नहीं सकते, लेकिन ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो चुका है। इसलिए क्योंकि दिमाग में नहीं घुसेगा, इतने से पत्थर से एक गोलायत कैसे मर सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। हालेलुया। अगर लाठी मूसा उठाता है और लाल समुंदर बहरा कुलजुम दो टुकड़े हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि ये दिमाग में लॉजिक में नहीं आएगा कि हाथ लाठी उठाने से कैसे समुंदर चिर सकता है। लेकिन क्या है, खुदा के काम लॉजिक से नहीं चलते, खुदा के काम आपके दिमाग में नहीं आते। खुदा के कामों को आपने दिल में रिसीव करना है। यरू की दीवार 16 फीट चौड़ी थी, 16 फीट चौड़ी दीवार थी, उसके ऊपर गाड़ियां चलती थी। खुदा ने बोला 7 दिन तक इसके गिर्द चक्कर लगाओ, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ। और फिर वो कहानी आप सारी पढ़िएगा। 7वें दिन जब 7 चक्कर लगाए, वो 16 फीट की दीवार जो है जमीन पे गिर गई। ये हमारा लॉजिक जो है कभी भी हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को आप लॉजिकली खाना नहीं खिला सकते। ये इस दिमाग में बैठेगा ही नहीं कि ऐसा मुमकिन है या नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा। तो खुदा के कलाम की बातें या खुदा की बातें हमारे भेजे में नहीं आ सकती, हमारी सोचों में नहीं आ सकती। खुदा की बातें आपको सीधा दिल से रिसीव करनी है, सीधा दिल के अंदर रेवलेशन के तौर पे लेनी है। और जब आप उसे, प्लीज मैं आज चाहता हूं कलाम का एक लफ्ज भी जमीन पे ना गिरे। इतना इंपॉर्टेंट कलाम है। मैं समझता हूं मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कलाम ये है जो मैं अभी देने वाला हूं। तो मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं पूरी तरह से, क्योंकि यही आज ही के दिन, आज ही इस शाम के बाद आपकी जिंदगियां बदल सकती हैं। अगर आप ध्यान से सारी चीजें सुनेंगे, समझेंगे, 100% चैलेंज है कि आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। आप जैसे आए वैसे नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूं, वो बात को समझने के लिए आप अपने दिमाग को ना आज किसी भी तरह से इसको बंद कर दें और दिल से रिसीव करें, क्योंकि ये भेजे में नहीं जाएगा। ये जैसे गैर जुबानें बोलते हैं ना, तो दिमाग में नहीं आती हैं, वो सीधी मुंह में आती हैं। इस तरह खुदा का कलाम जब स्पेशल बात होती है, कोई रेवलेशन की बात होती है ना, वो भेजे में नहीं आती है, वो सीधा स्पिरिट में जाती है। तो अपनी रूहों को खोल के रखें। जो कलाम खुदा करने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आप लोग तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। बहुत ध्यान से, बहुत समझ के इस कलाम को रिसीव करिए। मेरे साथ निकालें 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 8 to 7। दूसरा सलातीन उसका 4था बाब 8 से 17 आयत। ये स्क्रीन पे आ जाएगी, आप लोग सब यहां देख सकते हैं, ताकि हम यूनिटी के साथ पढ़ें। 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 8 to 17। 2 किंग वर्स 4 वर्स 8 to 17। दूसरा सलातीन उसका 4था बाब 8 से 17 आयत। और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शोनीम को गया। शोनीम एक गांव का नाम है। अब ध्यान से आप लोग सब मेरी तरफ मुतवज्जह रहें। वहां एक दौलतमंद औरत थी, और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख, मुझे मालूम है ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। तो ये मर्द खुदा कितनी दफा यहाँ पे जा चुका है? इसका मतलब है पहली दफा नहीं गया है, बहुत दफा वो यहाँ पे से गुजरा है, इस शोनीम में से। ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम इसके लिए एक छोटी सी कोठड़ी दीवार में बना दें
और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और क्षमादान लगा दें, फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरे। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहां पर सोया, वहीं सोया। फिर उसने अपने खादिम जिहाजी से कहा, इस शोनेमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादिम से कहा, तू उससे पूछ के तूने हमारे लिए इस कदर फिक्रे करी हैं, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तू चाहती है बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए? उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, इसलिए उसके लिए क्या किया जाए? तब जिहाजी ने जवाब दिया, वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शौहर बूढ़ा है। तब उसने उसे कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो दरवाजे पर खड़ी थी। तब उसने उससे कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। और उसने कहा, ए मेरे मालिक, ए मर्द खुदा, अपनी लौंडी से झूठ ना बोल। सो वो औरत हामला हुई और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। ये हवाला आपने कई दफ़ा सुना है इस चर्च में, मैंने इस पर प्रीचिंग भी करी है। अब जो बातें मैं इस हवाले से ताल्लुक़ रखती हैं, वो बताने से पहले कुछ मैं बुनियादी बातें, कुछ मैं फंडामेंटल ट्रुथ क्या होते हैं? कुछ बुनियादी सच्चाइयां हैं जिस पे दो राय नहीं है, जिस पे दो ओपिनियन नहीं है, जिस पे हर एक एग्री है। और वो पहले ट्रुथ आपको बताऊं, वो पहले सच्चाइयां आपको बताऊं, ताकि उसके बाद हम इस कलाम की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहली सच्चाई ये है कि जब दुनिया कुछ भी शुरू नहीं हुआ था, हर एक चीज का आगाज इस दुनिया में कलाम से हुआ था। जब कुछ नहीं था तब कलाम था, जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं, जब शुरू नहीं हुआ था, जब शुरुआत शुरू नहीं हुई थी, तब भी कलाम था। बाइबल बताती है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। और फिर अगर कैन यू पुट यूहन्ना जॉन, इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल, लिखा हुआ है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुद खुदा था और हर चीज उसके वसीले से बनी। सुने, हर चीज उसके वसीले से बनी, कोई भी चीज नहीं है ऐसी जो बिना कलाम के बनी हो। तो इब्तिदा में क्या था? कलाम था। और कलाम ये बेसिक सच्चाई है, बेसिक ट्रुथ है, ये फाउंडेशन है, फंडामेंटल ट्रुथ है क्रिश्चियनिटी का, कि इब्तिदा में जब कुछ नहीं शुरू हुआ था तो शुरुआत से भी शुरू में पहले कलाम था। कोई भी चीज खुदा ने कलाम के बगैर नहीं बनाई, जो कुछ बनाए कलाम के मुताबिक बनाए। खुदा कलाम करता गया। प्लीज कोई बात नहीं करे मेरी तरफ, ओल्गा प्लीज आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि यहां पे मिस करेंगे आप सब कुछ मिस कर देंगे। कोई भी चीज बिना कलाम के खुदा ने नहीं बनाई। खुदा ने कलाम को हर एक नाम से ज्यादा अहमियत और अजमत दी है। सबसे ऊंचे लेवल पे खुदा ने किस चीज को रखा है? खुदा ने कलाम को रखा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? कलाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हर एक चीज में अवलीन और अफजल जो है वो खुदा का कलाम है। तो इब्तिदा में यही था, हर एक चीज इसके वसीले से बनी है। इसी में पावर है, इसी में ताकत है कि वो दरियाओं को, पानियों को चीरता है। इसी में पावर है जिसने इस पूरी कायनात को डिजाइन किया। हर एक चीज खुदा के कलाम के वसीले से बनी गई है और हर एक चीज खुदा ने ऐसे ही तैयार करी है। इसका मतलब है खुदा के लिए उसका कलाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इब्तिदा में कलाम के साथ था और ये इतनी पावर रखता है, तो खुदा के लिए ये कलाम की बड़ी ज्यादा अहमियत है। बाइबल में लिखा हुआ है, सुने ध्यान से, बाइबल में लिखा हुआ है उसने जो कलाम किया है, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, मैंने जो कलाम किया है उसमें रूह है और जिंदगी है। समझ में आई? खुदा, बाइबल में लिखा है, वो पहले मैंने जब यूहन्ना की उसमें से पढ़ा था, उसमें लिखा है और कलाम में जिंदगी थी। और यीशु मसीह ने बोला जो कलाम मैंने किया है उसमें जिंदगी है, उसमें रूह है। इसका मतलब है खुदावंद अपने कलाम के बारे में बोल रहा है, ये कलाम खाली अल्फाज लिखे हुए नहीं है, बल्कि इसमें जिंदगी है और रूह है। एक जगह खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, एक जगह खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, आखिर में ये कलाम तुम्हें जज करेगा। जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं मैं नहीं जज करूंगा, बल्कि ये कलाम तुम्हें जज करेगा। सुने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाइबल में क्या लिखी है कि वो अपना कलाम नाजिल करता है और शिफाएं देता है,
अपना कलाम नाजिल करता है और छुटकारे देता है। अगर आपको छुटकारे की, आपको आजादी की जरूरत है, आपको किसी भी चीज की जरूरत है, तो बाइबल के मुताबिक क्या चीज खुदा करेगा बताइए? खुदा अपना कलाम नाजिल करेगा, और जब वो कलाम नाजिल करेगा वो छुटकारे देगा, वो आपको आजादी देगा। कलाम में लिखा हुआ है, खुदा ने बोला है कि खुदा अपने कलाम में फेथफुल है। खुदा अपने कलाम में फेथफुल है, वो वफादार है अपने कलाम का। तो ये सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, खुदा अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका खुदा का कलाम है। उस कलाम के बगैर उसने पहले कुछ नहीं बनाया, वो आगे भी कुछ नहीं बनाएगा। उस कलाम के बगैर उसने लोगों को आजाद नहीं किया, उस कलाम के बगैर उसने लोगों को शिफा नहीं दी। हर एक चीज जो भी खुदा ने करनी है वो क्या करता है? खुदा कलाम भेजता है, और कलाम जब भेजता है तो वो काम होना शुरू हो जाते हैं। अब आप ध्यान से सुने, जब खुदा इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, खुदा इसको इतनी अहमियत दे रहा है, तो मुझे और आपको कितनी अहमियत देने की जरूरत है? ये खुदा, ये कलाम सब कुछ कर सकता है। पुराने जमाने में, जब पुराने अहदनामे में हम जाते हैं तो ये बाइबल रेडी नहीं थी, बाइबल किताब की शक्ल में नहीं थी। तो खुदा किसको इस्तेमाल करता था? खुदा प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करता था, खुदा नबियों को इस्तेमाल करता था, और नबियों के मुंह में खुदा कलाम रखता था। और नबियों के मुंह में जब कलाम रखता था तो बड़े बड़े बादशाह, और चाहे लेमैन, जो चाहे आम जनता है चाहे बादशाह है, उनको खुदा के नबियों की जरूरत होती थी। तू हमें बता, खुदा हमारे लिए क्या बात कर रहा है? मतलब नबी जो थे वो खुदा की आवाज बने हुए थे। जो नबी बोलता था वो मुमलिकतें, वो बादशाहतें खड़ी हो जाती थी। जब नबी बोलता था तो वो बादशाहतें नीचे से खत्म हो जाती, उनके तख्त उनके पास से निकल जाते थे। इसका मतलब ये है कि खुदा के कलाम में पावर है। सुने, मैं आ रहा हूं इसी चीज पे, इसी हवाले पे आ रहा हूं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर खुदा अपने कलाम को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, हर एक चीज में कलाम 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 ही रखा हुआ है, और उसके बाद खुदा बोल रहा है, पुराने अहदनामे में जब ये बुक नहीं बनी थी, जब ये बाइबल किताबी शक्ल में नहीं थी, खुदा प्रॉफिट्स को, नबियों को यूज करता था, और वो नबी जाते थे और खुदा का कलाम बोलते थे, और जब वो बोलते थे तो वैसा हो जाता था। दाऊद बादशाह को अगर मसा करना था तो प्रॉफिट के जरिए खुदा ने कलाम किया, प्रॉफिट सैमुएल तू जा और इसको मसा कर। दाऊद बादशाह ने गुनाह किया तो खुदा ने नातान नबी को बोला, जा तू इसे मेरा पैगाम दे। इसका मतलब है खुदा कोई बात डायरेक्ट नहीं कर रहा है, जो भी बात खुदा कर रहा है वो कैसे कर रहा है? कलाम के जरिए कर रहा है। और कलाम कैसे आ रहा है? कलाम खुदा के प्रॉफिट के जरिए वो कलाम रिलीज हो रहा है। जब दाऊद बादशाह ने फौजों को गिरना शुरू हुआ तो खुदा का गुस्सा भड़का, और खुदा ने फिर एक और नबी को भेजा और उसको बोला, तू जाके ये उसको सारी बातें बता दे। उसका नाम था गाड, GAD, इंग्लिश में जात कहते हैं, पता नहीं क्या नाम है, उर्दू में जात कहते हैं। उसको बोला कि तू ये 3 सजाएं दाऊद के लिए मुकर्रर कर दे। समझ आ रही है? जब एहाब बादशाह बदकारी कर रहा था और उसकी बदकारी खुदा की नजरों के सामने गई, तो खुदा ने किसको भेजा? एलिया नबी को भेजा, तू जा और जो मैं तेरे मुंह में डाल रहा हूं तो इसको बोल दे। और उसने बोला, आसमान बंद हो जाएगा, बारिश नहीं होगी, ओस नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। जो कुछ वो बोलता गया वैसा हो गया। एक जगह एक पुराना बादशाह था, उसका नाम था बालक बादशाह ने इसराइल पे लानत भेजनी थी, तो उसने एक प्रॉफिट लिया, उसका नाम था बालाम, और उसे बोला, तू अपना मुंह खोल क्योंकि तेरे मुंह में खुदा बोलता है, तू जब बोलेगा तो इन पे लानत जाएगी। उस बालाम ने बोला, मैं नहीं बोलूंगा। कहने का मकसद, ये सारी चीजें बताने का मकसद क्या है? खुदा का कलाम खुदा किस तरह से नाजिल करता है? अपने प्रॉफिट के जरिए। जब प्रॉफिट बोल रहे थे उस अहदनामे में, पुराने अहदनामे में प्रॉफिट बोल रहे थे, तो क्या हो रहा था? ये चलते फिरते कौन थे? खुदा का कलाम थे। एक जगह जब दाऊद को मसा करने जाता है, मैं 2 दिन पहले अपने बच्चों के साथ ये शेयर कर रहा था, जब प्रॉफिट सैमुएल मसा करने जाता है तो वहां के लोग कपकपाते हुए आते हैं उसके पास, क्या तू खैरियत से हमारे पास आया है या कोई और खबर लेके आया? यानी तेरे मुंह में तेरा मुंह नहीं है, तेरे मुंह में तेरी जुबान नहीं है,
बल्कि तेरे मुंह में खुदा बोलता है। तो प्रॉफिट की बातें क्या होती थी, इतनी इंपॉर्टेंट होती थी। क्यों इंपॉर्टेंट होती थी? क्योंकि प्रॉफिट अपनी तरफ से नहीं बोलते थे, जो कुछ खुदा उनको बोलता था प्रॉफिट वो बोलते थे। इसीलिए कलाम में ये जितने नबियों के सहीफे लिखे हुए हैं, ये खुदा ने वो बातें सारी रिकॉर्ड कराई हैं जो उनके जरिए कही गई हैं। समझ आ रही है आपको? तो मैं उस वाक्य की तरफ आता हूं, लेकिन पहले जो प्राइम चीज आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि खुदा आसमान पे से उतर के आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं करेगा। खुदा कैसे काम करेगा? खुदा अपने कलाम को भेजेगा और आपके जरिए आपकी जिंदगी में वो काम करेगा। और कलाम कैसे आएगा? बाज़ दफा आप उस कलाम को इधर से रिसीव करें, आप उस कलाम को खुदा के खादिम से रिसीव करें। जैसे भी कलाम आएगा आपकी जिंदगी में जो भी कुछ होना है वो कलाम के थ्रू ही होना है। कोई और अलग जरिया नहीं है आपकी जिंदगी में किसी भी चीज के लिए। आई समझ में? आपको जॉब चाहिए, खुदा का कलाम में पावर है, ताकत है। अगर ये कायनात बना सकता है, ये पूरी दुनिया को बना सकता है, ये आपकी जिंदगी को बना सकता है, इसमें क्रिएटिव पावर है। तो खुदा कलाम भेजेगा और इस कलाम में आपकी जॉब है, इस कलाम में आपकी बेरोजगारी का हल है, इस कलाम में आपकी बीमारी का हल है, इस कलाम में आपके हालात का हल है, इस कलाम में आपके जिस्म की कमजोरी का हल है, इस कलाम में आपके बिजनेस का हल है। हर एक चीज जो कुछ भी है वो सिर्फ इसी कलाम में। आपके जीवन, आपकी शादीशुदा जिंदगी को ठीक करने का भी अगर कुछ काम करना है तो खुदा कैसे काम करेगा मुझे बताइए? सिर्फ खुदा कलाम भेजेगा, खुदा कलाम भेजेगा और कलाम भेजेगा और वो कलाम काम करेगा। हालेलुया! समझ में आ गई? ये फाउंडेशन थी। अब हमने यहां पे जो हवाला पढ़ा, हमें नजर आ रहा है कि अलीशा जो है वो एक जगह है शोनिम, अलीशा वहां पे अक्सर जाता है। मान लें हर हफ्ते अलीशा नबी वहां पे जाता है, और अलीशा नबी वहां पे जाता है। मैंने आज तारीख उसकी हिस्ट्री चेक करी है, वो कोई वीरान जगह नहीं है। तकरीबन 700 से ज्यादा घर है वहां पे, एक पूरी कॉलोनी है जहां पे 700 से ज्यादा घर है। हालेलुया! तो एक भरा हुआ एक जगह है जहां से ये रोज गुजर रहा है, ये रोज जा रहा है, रोज जा रहा है, रोज जा रहा है। कोई घर वाला ऐसा नहीं है, 700 घरों में से कोई एक घर वाला ऐसा नहीं है जो एक दिन के लिए अलीशा को अपने घर में बुला ले। लोग केयर नहीं कर रहे हैं कि यहां से खुदा का खादिम गुजर रहा है, यहां से खुदा का नबी गुजर रहा है, और वो एक दफा नहीं गुजरा है, वो बार बार गुजर रहा है, वो हर हफ्ते गुजर रहा है। और पूरी कॉलोनी में किसी ने अपने घर में उसको जगह नहीं दी है। किसी ने एक दफा भी उस खुदा के खादिम को रोका नहीं और बोला नहीं कि तुम आके हमारे पास रुको, तुम आके हमारे पास ठहरो। हालेलुया! लोगों ने लीज बॉदर किया, लोगों ने परवाह नहीं करी है, ये यहां से गुजर रहा है, कोई बात नहीं है, हर हफ्ते ही गुजरता है ये। एक घराना था ऐसा जिसने इस चीज को नोटिस किया, उसने नोटिस किया, उसने बोला कि ये आदमी आम आदमी नहीं है, ये मर्द खुदा है। पहली चीज जो उस खानदान ने नोटिस करी, उसने बोला ये आम मर्द नहीं है बल्कि ये मर्द खुदा है। और जब ये मर्द खुदा है तो हम इसके लिए अपने घर में जगह बनाएंगे। पहली चीज, उनके घर में जगह नहीं थी, उनके घर में जगह नहीं थी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने उसके लिए जगह बनानी थी। इसका मतलब यह है कि उनके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई थी, उनके घर में घर कुछ इस तरह से भरा हुआ था कि उस खादिम के लिए जगह नहीं थी। तो उन्होंने प्लान किया कि हम इस आदमी के लिए एक कमरा बनाएंगे, हम इसके लिए एक बेड लगाएंगे, लैंप लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, और जब ये यहां से गुजरेगा हम इसको अपने घर में बिठाएंगे, और जब घर में बिठाएंगे तो हम इसे कुछ देर अपने पास रखेंगे। हालेलुया! अब प्रॉब्लम यह थी कि उस औरत के पास इस वक्त जगह नहीं है उसको रखने के लिए, लेकिन उसने जहन बना लिया है कि मैंने इस आदमी के लिए जगह बनानी है, इस आदमी के लिए मैंने एक जगह बनानी है। मुझे कुछ चीजों को बाहर फेंकना पड़े, मुझे कुछ करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं इस आदमी के लिए एक रूम बनाऊंगी ताकि ये वहां पे आके रहे।
और एक दिन इस औरत ने ये सारा काम करा, ना सिर्फ बोली बल्कि एक्शन भी लिया, और एक दिन ये इंतजार करती रही। अब ये जो नबी है यहां से अब जब गुजरेगा तो अब मैं इस दफा उसको जाने नहीं दूंगी। हालेलुया। क्या बोला उसने कि अब की बार मैं नजर रखूंगी, अब की बार जब ये यहां से गुजरेगा, ये हर दफा हर हफ्ते यहां से गुजर जाता है, कोई नोटिस नहीं लेता है, कोई इसको बुलाता नहीं है, कोई इसको ठहराता नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, औरत कह रही है अपने आप से, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कई दफा ये यहां से गुजरा है, लेकिन अब की बार मैं इसको जाने नहीं दूंगी। और उस औरत ने निगाह रखना शुरू करी, उस रास्ते की तरफ देखना शुरू किया, और यही हुआ कि जब नेक्स्ट टाइम वो वहां से गुजरा, वो औरत गई लपक के और खुदा के खादिम को अपने घर में लेके आई। और जब खुदा के खादिम को अपने घर में लेके आई और उसे अच्छे से ठहराया, तो वहां एक अजीब सा काम हुआ है। और काम क्या हुआ है, उस औरत के साथ एक प्रॉब्लम थी। उसका शौहर बूढ़ा था, हो सकता है वो खुद भी बूढ़ी हो, 50 साल की हो, 60 साल की हो, कुछ नहीं पता, उसकी एज नहीं लिखी, लेकिन शौहर बूढ़ा था, तो इसका मतलब है कम से कम 70-80 साल का शौहर होगा। उसके कोई औलाद नहीं थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, उसके यहां औलाद नहीं थी, उसके यहां औलाद नहीं थी। और जिस दिन उसने डिसाइड किया कि मैंने अपने घर में एक रूम तैयार करना है और इस प्रॉफिट को मैंने आगे जाने नहीं देना है, ये कई दफा यहां से गुजर गया है, इस दफा मैं जाने नहीं दूंगी, इस दफा मैं इसको रोक लूंगी। और जब उसे रोका है, और जैसे ही रोका है, एक सुपरनेचुरल काम हुआ है, और वो काम ऐसा था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए चेंज कर दिया है। वो चीज जो दुनिया के लिए, मेडिकल साइंस के लिए नामुमकिन थी, उस प्रॉफिट ने सिर्फ उसकी उस अच्छे इखलाक को देख के उसे बोला, तेरे घर में क्या चीज की कमी है? उसने बोला सब कुछ है। उसके नौकर ने बोला इसके औलाद नहीं है। उसने बोला कल अगले साल इन्हीं दिनों में खुदा तेरे को बेटा दे। ये सुने सुने सुने, ये सारा कलाम ही बता रहा हूं। ये जितनी बातें उसने बोली हैं एग्जैक्टली उस औरत की जिंदगी में हुई हैं। बाइबल बताती है उसने चिल्ला के बोला कि तू मुझे होप ना दे, तू मुझे उम्मीद ना दे। इसका मतलब है वो उम्मीद अपनी खो चुकी थी, उसको कोई अब इस चीज की वो नहीं थी कि मेरे औलाद हो सकती है। लेकिन जो चीज उसके लिए नामुमकिन थी, सिर्फ मुमकिन किस लिए बनी कि उसने उस प्रॉफिट को अपने घर में जगह दी और अपने घर में उसको आने दिया। हालेलुया, समझ पाए? और जिस दिन उसने आने दिया, उस दिन उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही, उस दिन के बाद हमेशा के लिए चेंज हो गई। हालेलुया। अब सुने, अब सुने, अब सुने, अब थोड़ा सा डीपर जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला? खुदा कैसे काम करता है? खुदा कैसे काम करता है? अपना कलाम भेज के काम करता है। और जब वो कलाम भेजता है, चाहे वो कलाम भेजे, चाहे वो खुदा के खादिम को भेजे, तो उस जमाने में जो नबी होते थे, उस जमाने में जो प्रॉफिट होते थे, वो क्या थे? वो चलते फिरते खुदा का कलाम थे। वो वॉकिंग एंड टॉकिंग वर्ड ऑफ गॉड थे। कौन थे? वॉकिंग एंड टॉकिंग वर्ड ऑफ गॉड थे। सुने, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि ये आप समझे मर्द नहीं है, ये आप ये नहीं समझें कि ये मर्द खुदा है, बल्कि आप ये समझें कि इस वक्त खुदा का कलाम शोनिम शहर से गुजर रहा है। हर हफ्ते गुजर रहा है शोनिम शहर से, हर हफ्ते। ये इसके मुंह में खुदा का कलाम भरा हुआ है। खुदा इस कलाम को हर चीज में नाजिल करके चीजों को चेंज करना चाहता है। वो शोनिम शहर से या उस गांव से हर हफ्ते गुजर रहा है। किसी गांव के, किसी शहर, किसी घर वाले ने तौफीक नहीं करी कि ये खुदा का कलाम जो चलता फिरता गुजर रहा है, हम इसको अपने घर में लेके आ जाएं थोड़ी देर के लिए, हम इसको रोक लें। आई समझ में? हम इसको रोक लें। इसके लिए कितनी दफा वो वहां से गुजरा है, किसी ने घास नहीं डाली है, किसी ने उसकी परवाह नहीं करी है। खुदा का कलाम गुजर रहा है। खुदा का कलाम जो सारी दुनिया को बना सकता है, आपके सारे मसलों का हल है, और वो गुजर रहा है। सामिया मेरी तरफ, खुदा का कलाम जब गुजर रहा है, खुदा का कलाम गुजर रहा है, और परवाह नहीं कर रहे हैं लोग, और कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम इस कलाम को लें और अपने घर में ला के रख लें। लेकिन एक औरत ने फैसला किया कि मैं अब इस कलाम को जाने नहीं दूंगी।
पिछले हफ्ते भी ये आया था, चला गया था। उससे पिछले हफ्तों ये कलाम गुजरता जा रहा है और मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूं कि ये कलाम में सब कुछ है। ये कलाम में सब कुछ है। इस कलाम में हर एक चीज है। मेरी हर परेशानी, प्रॉब्लम का हल किसमें है? इस कलाम के अंदर है। और ये हर हफ्ते हमारे मोहल्ले से गुजरता जा रहा है और कोई इसकी फिक्र नहीं कर रहा है, ऐसे ही जाने दे रहे। लेकिन इस दफा मैंने अपने घर में रूम तैयार करना है। रूम का मतलब है मैंने अपने घर में स्पेस तैयार करनी है, मैंने जगह तैयार करनी है। इसका मतलब यह है कि उसकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें गुंजाइश नहीं थी कि खुदा के कलाम को वो अपने घर में ला सके। उसमें गुंजाइश नहीं थी कि अपने खुदा के कलाम को घर कर सके या घर में रख सके। उसने अपनी चीजों को इधर उधर करना शुरू किया, उसने अपनी मसरूफियत को राइट लेफ्ट करना शुरू किया और उसमें उसने स्पेस बनाई, उसमें एक रूम बनाया और उसने बोला कि हाँ, अब मैं खुदा के कलाम को इस घर में लेके आऊंगा। और जिस लम्हे उसने ये काम किया है, जिस लम्हे उसने ये काम किया है, खुदा का कलाम उसकी जिंदगी में नाजिल हुआ है। और खुदा के कलाम ने बोला है जो चीज मेडिकल साइंस से नामुमकिन थी, जो चीज दुनिया से नामुमकिन थी, वो सिर्फ इसलिए कि तूने उस कलाम को रिसीव किया है, इसलिए कि तूने उस कलाम को अपने घर में लेके आई है, उस कलाम को रखा है तूने, तो ये कलाम तुझे वो चीज देगा जो तुझे कोई जिसकी होप नहीं रही है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अगले साल उस औरत के बेटा पैदा हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसलिए मैं चाह रहा था कि आज का कलाम कोई मिस ना करे। आपकी जिंदगी की क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किलें, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताएं उस प्रॉब्लम का, उन मुश्किलों का हल क्या है? बताइए, बोलें, जोर से बोलें। सिर्फ और कोई हल नहीं है। किसमें हल है? खुदा के कलाम में। इसमें जान है, इसमें रूह है, ये जिंदा है, ये काम करता है। खुदा बोलता है मुझे कुछ करना होता है, मैं सिर्फ कलाम नाजिल करता हूं और वो कलाम काम करता है। वो कलाम काम करेगा क्योंकि ये जिंदा है। कलाम कैसे आप रिसीव करेंगे, मुझे बताइए, कैसे रिसीव करेंगे? खुदा का कलाम आप रिसीव करेंगे खुदा के कलाम को पढ़ने से या खुदा के कलाम को सुनने से आप रिसीव करेंगे? हालेलुया। समझ आ रही है? जब आप रिसीव करेंगे तो ये आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपके सर में दर्द है और आप पैनाडोल की 2 गोलियां लेते हैं और तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको लेना पड़ेगा, उसको अंदर लेना पड़ेगा। अंदर लेने के बाद थोड़ा सा आपके जहन में चलेगा, यार आधा घंटा लगेगा इसको घुलने में, इसके बाद ये काम करना शुरू करेगी। खुदा के कलाम को जब हम रिसीव नहीं करेंगे, खुदा के कलाम को हम रखेंगे नहीं, खुदा का कलाम काम ही नहीं करेगा। हालेलुया। आज मैं पाकिस्तान से रिसेंटली आया हूं, मैं आपको बताऊं क्या हो रहा था वहां पे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कलाम आप सुना दें, सुन लिया, उसके बाद एक लंबी लाइन आगे होती थी, पास्टर साहब जरा एक स्पेशल दुआ सर पे हाथ रख के कर दें। मुझे बताएं हम क्या कर रहे हैं? हम कलाम को गुजरने दे रहे हैं, कलाम को हम गुजरने दे रहे हैं। और हमारा क्या ईमान किस पे है कि ये पास्टर हमारे सर पे हाथ रखेगा तो हमारा मसला हल होगा? मुझे बताएं बिब्लिकली ये ठीक है या नहीं है? खुदा अपना कलाम नाजिल करता है, जब कलाम हो रहा होता है उस टाइम पे हम रिसीव नहीं करते। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, लाइन बना के सामने आ जाओ और हम उसके आगे अपना सर रखें, उस सर पे हाथ रख के दुआ करें तो वो काम होगा। दुआ करने से शायद काम हो जाए, लेकिन अगर कलाम रिसीव करके आप दुआ कराने आ रहे हैं, मैं कहता हूं 100% काम होगा, 100% काम होगा। हालेलुया। ये प्रॉब्लम क्या है, हम में से बहुत सारे लोग नोमान कोड़ी की तरह हैं। नोमान कोड़ी को कोड़ता, वो गया अलीशा के पास और अलीशा को वो इंतजार कर रहा था कि अलीशा आएगा, अपने हाथ मेरे सर पे, जिस्म पे रखेगा, मेरे लिए दुआ करेगा तो मैं अच्छा होऊंगा। लेकिन अलीशा ने ना हाथ रखे, ना बाहर आया, ना सर पे उसके हाथ रखे। अलीशा ने क्या करा? कलाम को भेज दिया, कहा जाओ इसको बोलो कि दरिया यर्दन में जाए, 7 दफा डुबकी लगाए, ठीक हो जाएगा।
उसने बोला कलाम नहीं चाहिए मुझे तू आएगा, मेरे सर पे हाथ रख, मेरे जिस्म पे हाथ रख, तो मैं चंगा होऊंगा। और ये आज की मसीहत का हाल है कि हमें क्या चीज चाहिए? हमें पास्टर का हाथ चाहिए। मैं अपने चर्च को एजुकेट करना चाहता हूं। आपके लिए पास्टर का हाथ इंपॉर्टेंट है, मैं 100% इससे इनकार नहीं कर रहा, इंपॉर्टेंट है। आपको जरूरत है कि खादिम आप पे हाथ रख के दुआ करें, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप जो खुदा का कलाम हो रहा है उसको जाने नहीं दें। वो शोनिम में से वो खुदा का कलाम गुजर रहा है हर हफ्ते, कोई लोगों को केयर नहीं है। उस शोनिम में 700 घर थे, 700 घरों में 700 प्रॉब्लमें होंगी, लेकिन किसी ने देखने की कोशिश नहीं करी, यार ये आम इंसान नहीं है, ये खुदा का खादिम है, इसको बुलाओ, ठहराओ, इसके कलाम को सुनो, रखो अपने पास, और जब रखेंगे तो ये काम करेगा, कलाम हमारे मसले हल कर सकता है। उस कलाम में खाली ये पावर नहीं थी कि उस औरत को औलाद दे दे, उस कलाम में ये पावर थी कि अगर कोई बेरोजगार हो उसको रोजगार भी दे सकता है, कोई बीमार हो उसको चंगाई भी दे सकता है, कोई किसी भी हाल में, किसी भी मुश्किल में, इस कलाम के आगे कोई मुश्किल नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? हालेलुया। थोड़ा सा और डीपर जाए, और डीपर जाए। हर हफ्ते इस चर्च में पास्टर हेनरी अपना कलाम नहीं करते, ये यहां से कलाम होता है। मेरा कलाम नहीं है, खुदा का कलाम करता हूं। हर हफ्ते होता है, हर हफ्ते ये कलाम ऐसे ही चला जाता है। कोई एक आप में से शायद ही होगा जिसने कलाम को रखा होगा। 98% लोगों से पूछूं पिछले हफ्ते क्या प्रीच हुआ था, किसी को याद नहीं है। 2 हफ्ते पहले क्या प्रीच हुआ था, किसी को याद नहीं है। पाकिस्तान जाने से पहले क्या प्रीच हुआ था, किसी को याद नहीं है। एग्री हैं आप लोग? एग्री हैं? क्या वजह है? हम शोनीम के लोग बने हुए हैं, कलाम हो रहा है, हमें परवाह नहीं है। आप लोगों की जिंदगी में मौजज़ा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कलाम को घर नहीं लेके आ रहे हैं, कलाम को रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कलाम को संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कलाम आता है, हर हफ्ते आ रहा है, कोई बात नहीं है यार, ये आता है और हर हफ्ते कलाम पेश करता है। गेट पे मुझे 50 लोग बोलते हैं, पास्टर जी आज का कलाम मेरे लिए था। अरे आपके लिए था तो जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है? क्यों? क्योंकि गेट से बाहर निकलते हैं, रात तक वो याद होता है, सुबह बिल्कुल भूल चुके होते हैं कि क्या कलाम सुनाया था। कलाम को रख ही नहीं रहे हम लोग। आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है? जब आप खुदा के घर में आए हुए हैं और खुदा का कलाम सुन रहे हैं। इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टाइम नहीं है। किसी बॉस की मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी बीवी से, किसी आशिक माशुक से बात करने का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम यह है कि आप खुदा के घर में आ रहे हैं, खुदा का कलाम सुन रहे हैं। लेकिन आज के बाद आप में से कुछ लोगों को यह बोलना पड़ेगा, हर हफ्ते यह कलाम गुजरता है, बट आई विल नॉट लेट इट गो दिस टाइम। मैं अब इसको जाने नहीं दूंगा। पिछले कई हफ्तों आया है और चला गया है, हमने पकड़ के ही नहीं रखा, हमने इसे रखा ही नहीं है। लेकिन आई विल नॉट लेट इट गो दिस टाइम। मैं इस दफा इसे जाने नहीं दूंगी। इस दफा मैं इस कलाम को जाने नहीं दूंगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हर दफा कलाम होता है, हर दफा शोनीम में से लोग गुजर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, यार इधर भी लोग आते हैं, रोज आते हैं, हर संडे आते हैं और कलाम सुनते हैं और जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। और मैं कहता हूं खुदावंद क्यों नहीं मेरे चर्च में असर पड़ रहा है? खुदावंद ने स्पेसिफिक बोला है और ये मुझे सारा वाकया दिखाया है। अरे आपकी जिंदगी की कौन सी प्रॉब्लम है जो खुदा हल नहीं कर सकता? सबसे बड़ी दुनिया की प्रॉब्लम मौत है, उसने मौत पे, कब्र पे फतह पाई है। कौन सी ऐसी चीज है जो उसके बस से बाहर है? हर एक चीज उसके बस में है, और वो किसी चीज को अगर कंट्रोल करना चाहता है, किसी चीज को हल करना चाहता है, उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो कलाम भेजता है। वो कलाम भेजेगा और आपको छुटकारे देगा, कलाम भेजेगा और आपको शिफाएं देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये, कलाम तो हर हफ्ते आ रहा है। हम में से कितने लोग हैं जो इस शोनमी औरत की तरह उस कलाम को अपने घर में लेके आए और उसको रखा है? अब मैं जाने नहीं दूंगी ये कलाम। खुदावंद, कितने लोग मुझे बोलते हैं सीरियसली, पास्टर जी आज का कलाम मेरे लिए था।
लेकिन इस औरत को देखें, उसने कलाम को कलाम नहीं समझा। उसने बोला ये मर्द नहीं है, ये मर्द खुदा भी नहीं है, ये खुदा का कलाम है जो हर हफ्ते यहां से गुजर रहा है और कोई केयर नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अब इसकी केयर करूंगी और मैं इस दफा इसे जाने नहीं दूंगी। और वो उसको लेके आई, घर में रखा, उसको ठहराया। मैं कहता हूं प्लीज खुदा के लिए ये कलाम को सिर्फ आप रख लेना, ये आपकी जिंदगियों को चेंज कर देगा। हालेलुया, ये आपकी जिंदगियों को चेंज कर देगा 100% अगर आप इस कलाम पे बिलीव करते हैं। यहां पे कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, यहां पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। यहां पे खुदा का कलाम प्रीच किया जा रहा है, बताया जा रहा है। कितने अरसा और आप लोगों को लगेगा कि आप इसको सीरियसली नहीं रिसीव कर रहे हो। बहुत सारी जिंदगियां मैंने देखी हैं अपने चर्च में, शायद 70% जिंदगियां हैं जो चेंज नहीं हो रही हैं। आते हैं, सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, शाबाशी देते हैं, यहां पे आके गवाहियां भी दे देते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही, क्या कलाम किया था भूल गए। आज खुदा आपसे बात कर रहा है। आपको रिश्ते की प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम इस कलाम में इसका सलूशन है। आपको औलाद की प्रॉब्लम है, आपने इसको आज जाने नहीं देना है। आपको जॉब की प्रॉब्लम है, आज इसे बोले खुदावंद हाँ मेरे से गलती हुई है, पिछली दफा निकल गया था, उससे भी पिछली दफा चला गया था, उससे भी पिछली, शायद हर दफा ही निकल जाता है, लेकिन इस दफा मैं अपनी जिंदगी को थोड़ा सा मुझे आगे पीछे करना है। मुझे ये ड्रामों को जो है ना थोड़ा सा साइड पे करना है, मुझे ये फिल्मों को थोड़ा एक साइड पे करना है, मुझे कलाम के लिए थोड़ी सी जगह टाइम बनाना है, मुझे इस कलाम को अपने अंदर लेना है, मुझे इस कलाम को बिठाना है, कलाम को मेडिटेट करना है, कलाम पे मुझे रखना है, इसको जाने नहीं देना है, क्योंकि मेरी निजात इसी कलाम के अंदर है। उसने अपने हर नाम से ऊपर अपने कलाम को दर्जा दिया। जब कुछ नहीं था तो कलाम था, हर एक चीज कलाम से बनी है, हर एक चीज उसी के वसीले से बनी है, कोई भी चीज उसके बिना नहीं बनी है। आज आपकी जिंदगी में क्या चीज की जरूरत है, हर एक चीज का हल ये तेल की शीशी नहीं है। प्लीज, बहुत सारे हमारे पास्टर, बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के लोग शीशियां बेच रहे हैं चर्चेस में। ये तेल की शीशी में आपका प्रॉब्लम का हल नहीं है। समझ आ रही है? मत जाएं लोगों के सामने सर नीचे नहीं झुकाएं। ये पुरानी मसीहत है, ये पुराना, शायद बाप दादा से हमें इस तरह का सिखाया ही नहीं गया है। हम सिर्फ खादमों को सर आंखों पर उठा लेते हैं। अरे यार, उनसे ज्यादा वो चीज देखें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जिंदगियों को बदल कर सकती है, जो आपकी जिंदगियों को चेंज कर सकती है। वो खादिम जो बोल रहा है उसको सुने। मुझे कोई रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई ऑनर नहीं दे, लेकिन जो बातें मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट वो आप लोग सुन तो लें। उसको लेके घर जाएं, उस पर बैठें और 4, 5, 10, 15, 20 लोगों के साथ शेयर करें, तो ये कलाम अंदर फंस जाएगा, फिर नहीं निकलने वाला है। आज कितने लोग अपनी जगह पे सिर्फ वो लोग खड़े हों जो आज मेरे से वादा करते हैं आज हम इसे जाने नहीं देंगे। इनफ इज इनफ। हर दफा ये निकल गया, हर दफा निकल गया, हर हफ्ते होता है, निकल जाता है, हर हफ्ते निकलता है, लेकिन खुदावंद अब मैं इसको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इसके अंदर मेरी शिफा है, इसके अंदर मेरी जिंदगी है, इसके अंदर मेरी रिहाई है, मेरा छुटकारा है। हालेलुया। सामिया, आपका छुटकारा, आपकी बीमारी का छुटकारा खुदा के कलाम में है। जैकी, खुदा का कलाम इस दफा जाने नहीं देना। बस शनोमी औरत की तरह बोल दें, बस क्या है, क्या बहुत जिंदगी फंसी हुई है, बहुत मसरूफ है आप लोग, क्या कर रहे हैं, किन चीजों में उलझे हुए हैं, क्या आपका जगह ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। आप लोग चर्च आ जाते हैं तो हम पे एहसान कर रहे होते हैं, यार हम चर्च आ गए। आपको हम चर्च वाले पैसे भेज के बुलवा रहे हैं कि आप खुदा के लिए कलाम सुने और रखें अपने पास। ये कलाम आपको तब्दील करेगा। आंखों को बंद करें, अपनी दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद
हम खुदावंद है बाप, जिस तरह अलीशा को उस औरत ने जाने नहीं दिया, उसने उसके लिए जगह बनाई। आज खुदावंद ये सारा चर्च वादा करता है। खुदावंद हम वादा करते हैं, हर हफ्ते यहाँ पे एक से बढ़कर एक कलाम हुआ है और एक से बढ़कर एक कलाम ऐसे ही चला गया। हमने केयर ही नहीं करी, हमने रखा ही नहीं उसको, भूल गए क्या 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 प्रीच हो चुका है इस जगह पे। खुदावंद आज वादा करते हैं, वी विल नॉट लेट इट गो दिस टाइम। हम इसको इस दफा जाने नहीं देंगे। इसको अब हम घर लेके जाएंगे, इसको लेके बैठेंगे, इसको हम जाने नहीं देना, क्योंकि जब तक इसे हम रखेंगे वहीं से इसका काम शुरू होगा। आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम से खुदावंद अपना कलाम आपने नाजिल किया है, अब मैं खुदावंद सिर्फ मौजज़े देखना चाहता हूँ। खुदावंद अब मैं छुटकारे देखना चाहता हूँ, अब मैं कलाम के आउटकम्स देखना चाहता हूँ, कलाम का रिएक्शन देखना चाहता हूँ। खुदावंद ये वादा कर रहे हैं कि कलाम को जाने नहीं देंगे, तो खुदावंद ये कलाम इनकी जिंदगियों में असर करे, इनकी जिंदगियों में से इनकी सारी परेशानियों को दूर करे, इनके आंसुओं की जगह इनके खुशियों के दिन लेके आए, इनके रोने की जगह इनकी मुस्कुराहटें आए। खुदावंद इनकी शर्म की जगह इनको ऑनर मिलने वाला हो, इनकी मुफलिसी की जगह खुदावंद इनकी जिंदगी में बरकत आने वाली हो। खुदावंद इनका कप खाली नहीं हो बल्कि ओवरफ्लो होने वाला हो, इनका कप लबरेज रहने वाला हो। यीशु के नाम से खुदावंद ये बीमार जिस्मों के साथ इस घर में आने वाले ना हो, बल्कि तंदुरुस्ती के साथ खुदावंद इस घर में आए। यीशु के नाम से सारे बीमार बदन चंगाई पाए। आज अभी जितने बेरोजगार यहाँ पे हैं, खुदावंद अगर आज ये कलाम को रिसीव कर रहे हैं और इसको जाने नहीं दे रहे हैं, कल ये शैतान इस कलाम को उड़ा के नहीं लेके जाए, इसको हवा के परिंदे चुक के ना लेके जाए, इसको जमीन की फिक्रें झाड़ियां खुदावंद पकड़ने वाली ना हो। तो खुदावंद है बाप, मैं वादा करता हूं ये कलाम इनकी जिंदगियों में नई जॉब, नए बिजनेसेस लेके आएगा। ये कलाम इनकी जिंदगियों में नई खुशियां, नई बरकतें लेके आएगा। यीशु के नाम से खुदावंद, ये मेरा कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम क्रिएटिव है, पावरफुल है, उसमें जिंदगी है, उसमें रूह है, वो सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद मैं इस चर्च को, सारे लोगों को ब्लेस करता हूं। हालेलुया। खुदावंद अपने कलाम को इनकी जिंदगी में पूरा होना दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।